उसकी भूख बड़ी विकराल, और खाऊं क्या खाऊं, बस टपकाती है राल। कितना भी खा ले नहीं मिटती उसकी क्षुधा, स्त्रियां खाती हैं पुरुषों को, ऐसा ही तो होता है बहुधा। यदि विवाह योग्य हुई और पिता मर जाए तो बस खा गई वह अपने पिता को। वही पिता जिनकी तर्जनी का एक अनुकंपन करता है उसका दिशा निर्धारण। और यदि विवाहिता हुई और पति मर जाए तब तो और भी सरल है कह देना कि खा गई पति को। वही पति जो असंख्य व्रत उपवास और अनवरत चलते तीज चौथ के उपरांत इतना सुकुमार मानो हो छुई मुई का फूल मात्र, और पत्नी एक डायन, घृणा की पात्र, जिसकी शुदा है अदम्य अतृप्त, कैसे मुंह उठाकर चलती है। देखो तो निर्लज निकृष्ट, वृद्धावस्था को पहुंचते पहुंचते बेटे को भी लील गई। ऐसी ही जठराग्नि लेकर डायन जन्मी और बीत गई। पिता भाई पति पुत्र सब खा सकती है डायने, बस एक ही निवाले में। एक दिन गली के मोड़ पर सहसा वह मुझे मिली। थी तो वो डायन ही, पर तनिक कम उत्कटता वाली। उसने जन्मी थी 7 बेटियां और खा गई ससुराल की समस्त पीढ़ियां। सारे वंश उपवंश सब निगल बैठी जिस दिन जन्मी उसकी दूसरी बेटी। तदनुसार तदुपरांत हर बार डायन का अभिषेक होता प्रसव के तुरंत बाद। मदिरा मद में चूर उसका पति पुत्री शोक का मारा, उसके केश पकड़ सौरी से बाहर घसीट लाता। डायन के वस्त्रहीन रक्त रंजित अधोभाग का होता विधि पूर्वक राज्याभिषेक। मैंने इन्हीं आंखों से देखा था उस क्रूरता का अतिरेक। फिर भी लिखती रही हूं दारुण कविताएं, सुनाती रही हूं विभत्स कथाएं। उस दिन गली के मोड़ पर जब वह मुझे मिली, हंसकर बताया कि अब वह डायन नहीं कहलाती। 8वीं बार बेटा जो पैदा किया और 9वीं बार भी। अब तो उतर चुका है 7 बेटियों का भार भी कुछ, जो संपन्न अधेड़ विधोरों को ब्याह दी गई। सुखी हैं किंचित, डायन नहीं कहलाती। शेष बची बच्चियां अपनी अपनी पारी की प्रतीक्षा में व्यस्त हैं घर घर बर्तन चौका में, और सीख रही हैं डायन के नित नए पर्यायवाची शब्द। कालिख से लिखवा कर लाई मानो अपना प्रारब्ध। उनकी भूख भी धीरे धीरे हो रही है विकराल। छोटी डायने अनभिज्ञ हैं कि उनके पास भी है राल। खटता है शरीर, मरती खपती उनकी अस्थि मज्जा, पर नहीं मिटी है, ना ही कभी मिटेगी उनकी क्षुधा। नन्ही डायनों का बित्ते भर का पेट भी पाले नहीं पलता, क्योंकि पेट से परे है उनके पालनहारों की बुभुक्षा। संगीता मिश्र जी ने डायन कविता बहुत ही मार्मिक लिखी है। मुझे नहीं मालूम इसे पढ़ते हुए मैंने इसके साथ न्याय किया या नहीं, पर ये कविता मेरे अंतर को छू गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस कविता को आप सबके साथ शेयर करूं। आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा काम अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक, शेयर और फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।